सब खत्म हो गया, खत्म। मुझे तैयार हो जाना चाहिए, सुबह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सब खत्म। इसे हाथ में मलो, बेहतर महसूस होगा। मुझे ये कबूल कर लेना चाहिए, सब खत्म हो चुका है। इसे सूंघो तो सही। उस आदमी ने ऐसी कोई बात तो नहीं की, ये तो नहीं कहा ना कि तुम्हें निकालेंगे। अगर ऐसा होता तो साफ कह देते। इतना बड़ा आदमी तुमसे ये छोटी सी बात छुपाएगा थोड़ी फादी। वो जमाल हुकूर है। हाँ, कहीं वो किनान साहब के पास तो नहीं चले गए? कुछ भी कर सकते हैं वो, मुझे कॉल करना चाहिए किनान साहब को इस बारे में। रुको, क्या इस वक्त हमारा मौजू किनान बरान है? अब तुम किनान बरान के लिए काम नहीं करती तो ऐसा कुछ भी मत करो। कितनी मुश्किलों से तुम्हें नौकरी मिली है। ये काम करते हुए तुम्हें पूरा महीना भी नहीं हुआ है फादी। तुम्हें जरा सा भी अपना एहसास है? जवाब दो मुझे। वो आदमी तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं दे रहा था, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया फादी। उसने तुम्हें पहनने के लिए कपड़े और जूते तक भिजवाए थे, जानती हो ना। तुमने इतने कम वक्त में इतनी मेहनत करके ये सब कामयाबी हासिल की है, क्या खोना चाहती हो इसे? वो भी सिर्फ किनान बरान की वजह से। तुम फातूश साहिबा बन चुकी हो, तुम्हारी कामयाबी के दरवाजे खुल चुके हैं, तुम्हारे पास अपना प्राइवेट ड्राइवर भी है, समझो फादी। क्या ये सब खोना चाहती हो? और वो भी सिर्फ उस किनान बरान की वजह से? दोबारा से फादी बनना चाहती हो? हाँ, क्या तुम शुरू से सब कुछ शुरू करने के लिए तैयार हो? तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी जगह कोई भी हो तो वो ये नहीं चाहेगा, समझो। और केनान बरान को भूल जाओ। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन यही करने में तुम्हारी भलाई है फादी। पता है उसे देखकर तुम खुश होती हो, लेकिन कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरों के बारे में इतना मत सोचा करो फादी। और वैसे भी तुम लोगों के रास्ते मुख्तलिफ हैं। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बात को बढ़ा रही हो बिला वजह। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना भी सीरियस नहीं है कुछ। ठीक है, मैं चुप ही हो जाती हूँ। इतना तो कह ही सकती हूँ ना कि वो तुम्हारे काबिल नहीं। खुद देखो, उसने दूसरी शादी करते हुए वक्त भी नहीं लगाया। बीवी के साथ खुश है और उन दोनों का बच्चा भी हो जाएगा। उस आदमी की वजह से तुम अपनी जिंदगी तबाह क्यों कर रही हो? कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें, नौकरी से भी हाथ धो बैठोगी तुम। और जमाल हुकूर ने बात फैला दी तो फिर उसके बाद तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम मुझ पर ही गुस्सा हो रही हो। अल्लाह से दुआ करो कल जमाल हुकूर तुम्हें नौकरी से ना निकाले। अच्छा, नाराज तो मत हो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जब मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखती हूँ तो मैं भी उदास हो जाती हूँ फादी। तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए बस तुम्हें समझा रही हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मुझे सोने जाना है गुले, मैं थक गई हूँ। ठीक है। अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती गुलशन आपा? यानी सेवदा ने जब यहाँ आने का फैसला किया तो हमारे दरमियान कुछ बातें तय हुई थी। मैंने उससे वाज़ेह तौर पे कहा था कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, मगर देखें वो बिल्कुल वैसी की वैसी है, जरा भी नहीं बदली अभी तक। तुम्हारी बीवी कहाँ है? तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम्हारी बीवी कहाँ है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शायद मैंने तुमसे बहुत ज्यादा तवक्को कर ली। मैं एक ऐसे शख्स से पूछ रहा हूं जो शौहर बनने में नाकाम रहा और तुम बाप बनने के भी बिल्कुल काबिल नहीं। क्या कहते हो? अपनी जिंदगी में आखिरी बार क्या हासिल किया था? बताओ मुझे। अब ये गिलास नीचे रखो, जाओ
अपनी बीवी को ढूंढकर लेकर आओ यहां। हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है। वो कैनान बरान नामी आदमी मेरे इर्द गिर्द के लोगों को वॉच कर रहा है। तुम्हारी बीवी के मनमानी के दिन अब खत्म हो चुके हैं। जाओ और फौरन उसे लेकर आओ। जल्दी जाओ। अगर मैंने उसे खुद ढूंढ लिया तो तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे। गुलशन आपा, क्या आपको मालूम है कि कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। पूछा था मैंने लेकिन बताया नहीं। अगर आपको मालूम भी होता तब भी ना बताती। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो कहाँ होगी। क्या तुम अभी तक यहीं खड़े हो? कब तक झूठ बोलती रहूंगी तुम्हारी वजह से। गुलशन, मेरी दवाएं कहाँ हैं? गुलशन, जल्दी लाओ। लेकर आ रही हूँ जमाल साहब। बस यही सब कुछ है? क्या मतलब? यानी यही सब कुछ है आपके पास? इसमें तो बस हुकूमत से लिए गए कर्जों का जिक्र है, टैक्सेस की चोरी की बात हो रही है इसमें, और कुछ छुपे हुए मुआहदे भी है इसके अंदर। यानी और कुछ नहीं है आपके पास। आप मजाक कर रहे हैं कैनान साहब? क्या? मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं मुझसे। नहीं, ये सब मेरे किसी काम का नहीं। अगर कुछ और है तो वो दिखाएं, वरना ये सब मेरे किसी काम का नहीं। जमाल हकूर को खत्म करने के लिए क्या ये आपके लिए काफी नहीं है? हाँ, शायद ये कुछ लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। ये आपकी पेशकश थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं इख्तिदार का भूखा बिल्कुल भी नहीं हूं, और ना ही मुझे इससे कोई लालच है, समझ रही हैं आप? मैं कोई रियासत तो हूं नहीं। जमाल हकूर को चाहिए इन सारे टैक्सेस का और कर्जों का हिसाब वो रियासत को दे। अगर कुछ और है तो वो बताएं आप मुझे। ये सब मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तो फिर मैंने जो आपके बारे में सुना था वो दुरुस्त नहीं है? क्या सुना है आपने? कि आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। इस सब का जहानत से क्या ताल्लुक है? मैं कह रहा हूँ मेरी जरूरत कुछ और है। ये चीजें मेरे किसी काम की नहीं, बस। और ना ही इनका कोई जहानत से ताल्लुक है। इसका मतलब है कि मैंने गलत आदमी को गलत पेशकश कर दी कैनान साहब। माफ कीजिएगा, मैंने आपका वक्त लिया। वो आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया कैनान साहब। अब आप जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पीछे कोई खुफिया ताकतें मौजूद हैं। आप मुझसे कोई बहुत ही अहम बात छुपा रही हैं। मसलन क्या? आपने तो सब कुछ समझ लिया है, ये भी समझ लिया होगा। बताइए। आपने खुद ही कहा था कि जमाल हकूर हमारा मुश्तरका दुश्मन है, तो साफ जाहिर है उस आदमी ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है, कोई ऐसा जख्म दिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा उससे कोई जाती मसला? यकीनन है, साथी मसला है, आप माने या ना माने, उसे नजरअंदाज ना करें। वो जो भी है, वो शायद उसकी बीवी से मुतालिक बात है, या फिर उसकी साली से, या फिर उसके खानदान से भी हो सकती है। बल्कि हो सकता है वो बात हिकमत भाई से मुतालिक हो। यानी जो भी राज है, जो भी है, मुझे असल में उसी राज की जरूरत है। मैं वो जानना चाहता हूं। अगर आप में वो बताने की हिम्मत है तो आप जानती हैं मुझे कहां और कैसे मिलना है। वो राज आपने बताना है या नहीं, इसका फैसला आपने थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। बाप और बेटी दोनों से मैं थक चुका हूं, बस बात हो गया। नफरत करता हूं उनसे, जीना हराम कर दिया उन्होंने मेरा। बस बहुत हो गया, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता इनको। फौरन मेरे साथ घर चलो, फौरन। इस लहजे में बात मत करो मुझसे। देखो, मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो फौरन चलते हैं यहाँ से। खुदा के लिए कभी कुछ और भी बात कर लिया करो। सेवदा, देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ, बहुत संजीदा मामला है ये। तुम्हारे पापा घर आते ही चीखना शुरू हो गए। कैनान बरान ने दोबारा उनके साथ क्या किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो घर पहले जैसा नहीं रहा। तो मुझसे कोई सवाल मत करना, चुपचाप हम यहाँ से घर चलते। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या कर रही हो तुम?
यही रुको, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ। तुम बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर सकती। तुम सो नहीं रही हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चलो उठो। आखिरकार तुम घर आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, परेशान हो रही थी। क्या बात है? कोई बात नहीं है। और तुम यहाँ क्यों लेटी हुई हो? मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है यहाँ मत लेटा करो। जाओ बिस्तर पे जाओ। मेरी बात सुनो, मैं कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। आज सुबह 2 पुलिस वाले तुम्हें ले गए थे। तुम घंटों तक हिरासत में थे। तुम्हें उम्र कैद तक का खतरा था। मैं समझी तुम इस वक्त भी क्लब में हो। मैंने बार बार फोन किया, तुम वहां पर भी नहीं थे। तुम आखिर गए कहाँ थे? मैं परेशान थी। ठीक है, मैं आ गया हूँ ना। चलो अब हम चल के सोते हैं। चलो आ जाओ। केनान, मुझे मालूम है कि सब तुमसे यही कहते हैं और तुम तंग आ चुके हो, मगर मैं तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ, उस जमाल नामी आदमी से दूर रहो तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे। खानदान हमने बात की थी और अब हम इससे आगे निकल चुके हैं। उस आदमी को औकात दिखाए बगैर मुझे मौत नहीं आएगी। केनान, खानदान, जब तक मैं अपनी इज्जत, अपना वकार वापस नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम दखल मत दो, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। तुम्हारा रास्ता? केनान, उस रास्ते पे तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर्स हैं, उनकी बीवियां हैं, वो तुम्हारे दोस्त हैं, उनके बच्चे भी हैं। तुम्हें याद है ना, मैं भी हूँ यहाँ। तुम्हारी बीवी, खानदान, क्या मैं याद हूँ तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पुरसुकून रहो। मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या करना है, बस। हिकमत भाई ने हमें क्यों बुलाया है? हाँ, गुलबीर ने भी सिर्फ ये बताया कि वजीर साहब मिलना चाहते हैं, तो हम आ गए यहाँ। और सामी कहाँ पे है? आ रहा है, वो रास्ते में ही होगा। वो अपने बाबा के पास गया है। जैसे ही उसे खबर मिली वो फौरन निकल गया अच्छा, था। केनान के फैसलों ने एक बार फिर हमारी जिंदगी उलझा के रख दी है। अरे देखो मेरे भाई, केनान को इस बार इतना गलत नहीं कहा जा सकता। ये जो जमाल नामी शख्स है, उसने भी हमें हर तरफ से घेरा हुआ है और केनान को तो बाकायदा कत्ल के इल्जाम में अंदर करने की धमकी दी थी। अब तुम बताओ, केनान जो कर रहा है क्या वो गलत है? नहीं भाई, केनान के फैसले हमेशा सही नहीं होते। हम सबकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है, हमारी पूरी फैमिली को, हमारे बिजनेस को। और उन जैसे लोगों के साथ काम करने से पहले, यानी जमाल हक वैर के साथ पार्टनरशिप करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए था। ठीक कह रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज्यादा अफसोस तो खानदान पर होता है। ये ठीक है, जैसे अफसोस करने के लिए सिर्फ खानदान ही बाकी रह गई हो। हमारे बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसके बावजूद भी खानदान हमेशा केनान के साथ ही खड़ी रहती है। समी जान, वो प्रेग्नेंट है। उसने अभी तक अपने शौहर को नहीं बताया। जरा सोचो उसके दिलो दिमाग में क्या जंग चल रही होगी। बस करो, एहसास नहीं हो रहा तुम लोगों को? अब भी खानदान केनान के साथ है। दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि हमारा खानदान ने किसी मामले में साथ दिया है? बताएं मुझे। कुछ नहीं कह सकते। मेरे पास और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं आप सबसे एक गुजारिश करती हूँ, जब वो लोग आए तो खानदान के प्रेगनेंसी की बात नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर तुम ख्याल रखना। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, सीरियसली। हर कोई ये बात जानता है, लेकिन कोई एक दूसरे से कह नहीं रहा। क्या अजीब है यार, वाकई। मुझे वाकई तजस्सुस है कि खानदान के जहन में ऐसी क्या वजह है जो वो किसी को बता नहीं रही। क्योंकि अगर इस तरह की खुशखबरी मेरे अपने घर में होती तो यकीन जानो, मैं तो पूरे शहर में इस बात का जोर जोर से ऐलान करता। ये क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। समी मेरी जान, मैं तुमसे इस बारे में बहस नहीं कर रही। हम बस इस फैसले का एहतराम कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है।
अंकल, आपने सब लोगों को यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? मैंने कुछ देर पहले फोन किया था। तुम कहाँ थी? तुम्हारी असिस्टेंट ने बताया कि तुम घर पर भी नहीं थी। जिम गई थी मैं। जब मुझे पता चला कि आपने मुझे फोन किया है तो मैंने रिटर्न कॉल की थी आपको। मुझे मालूम नहीं था कि तुम जिम जाती हो। माफी चाहती हूँ अंकल, मुझे भी नहीं मालूम था कि इतनी छोटी सी बात आपको बतानी होगी अंकल। ठीक है, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुझे क्यों सुना रही हो? अंकल, आप मुझे ये बताएंगे कि सबको जमा करने की वजह क्या है? आप क्या बात करने वाले हैं? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हम में से किसी को तो कैनान को काबू में करना होगा, या कम से कम मुझे तो इस बात का पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। नहीं लगता ये मुमकिन है, लेकिन हम कोशिश करके देखेंगे। दरवाजा खोलो बेटा। हिकमत भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। सबको गुड इवनिंग। खुश आमदीद। मेरी दावत कबूल करके यहाँ आने का आप सबका बहुत शुक्रिया। चले बैठिए सब बैठिए। भाई, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो सब लोग गौर से सुनिए। क्या तुम में से किसी को अंदाजा है कि जमाल हुकूर की ताजा चाल के बाद केनान बारान क्या करने वाला है? अब क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। यानी उसके मंसूबे क्या है? क्या तुम लोगों में से किसी को मालूम है? हमारा प्यारा दोस्त क्या सोचता है और क्या करता है हमें कभी भी नहीं पता। वो तो मशवरा भी नहीं लेता। बिल्कुल ऐसा ही है। मशवरा लेने से तो उससे सख्त नफरत है, ये तो आप भी जानते हैं। कुछ पूछो तो गुस्से में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने अंदाजा लगाया था। सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं। देखो, बात सुनो। तुम लोगों पर एक अहम जिम्मेदारी है। आज के बाद तुम हमेशा केनान से पुरसुकून अंदाज में बात करोगे। हमेशा तामीरी बात करोगे ताकि उसका जमाल हुकूर से सुलह हो सके। ख्वातीन और लड़कियों, तुम्हारी भी यही जिम्मेदारी है, ठीक है? आप लोग भी खानदान के साथ ऐसा ही करोगे। हम हमेशा मुफाहमत और अक्लमंदी से आगे बढ़ेंगे। क्या ये बात समझ आ गई ख्वातीन और हज़रात? जी ठीक है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अब अच्छा चलना हिकमत चाहिए। भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वैसे तो ये जमाल हक वैर अचानक से हमारी जिंदगियों में दाखिल हो गया। मैंने ऐसी दुश्मनी कभी नहीं देखी है। आखिर वो आदमी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, यूं समझ लो कि ये जाती मामला नहीं है। ये सिर्फ मार्केट की बेरहमी है और इस सब में केनान की जिद का भी हाथ है, और कुछ नहीं। देखो समी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर केनान को काबू में रखकर इस मुश्किल से निकल जाएंगे। तुम लोगों से मुझे ये मदद चाहिए, ठीक है? मुझे अब एक जरूरी काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो हम सब मिलकर किनान को काबू में रखेंगे। हम किनान और हमारे काबू में जैसे वो हमारी बहुत सुनता है ना, जो हम ऐसा कर पाएंगे। बताओ, हमारी सुनता है वो? कभी भी नहीं। कभी वो चाहेंगे कि आप उनके साथ रहें और कभी नहीं। ऐसे किसी शख्स से ताल्लुकात नहीं रखेंगे जिनसे डायरेक्ट उनका मिलना जुलना। अगर उन्होंने आपको किसी के साथ भी देख लिया तो यकीन माने कि आपकी जॉब मुश्किल में पड़ सकती। या तो आपको वार्निंग दी जाएगी या एकदम निकाल दिया जाएगा। उनकी एक बेटी है जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करते हैं और वो आजकल पेरिस में है। वो अपने दामाद से गैर जरूरी बातचीत नहीं करते। तुम जाओ और बात करो कि उनका मसला क्या है। मेरे अंदर उनसे निपटने की अभी हिम्मत नहीं है। सेवदा, यहां मेरे पास आओ। जी कहिए, क्या बात है? बैठ जाओ।
तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है ना? तुम्हें जिंदगी की कोई फिक्र नहीं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम्हें बस आवारा लड़कियों की तरह यहाँ वहां घूमना आता है। अभी भी मुस्कुरा रही हो। तुम्हें दुनिया का कुछ मालूम नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किन हालात से गुजरा हूं। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन सी जंगें लड़ रहा हूं। तुम ये भी नहीं जानती कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे जीना है। तुम भूल रही हो कि तुम किसकी बेटी हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। मैं हर सुबह याद करती हूँ जब मेरी आंख खुलती है, बदकिस्मती से। आपको बताने की जरूरत नहीं। फजूल बातें मत करो। अब हालात बहुत बदल गए हैं। ये मुश्किल वक्त है। अगर तुम मेरा खानदान हो तो खुद पर ज्यादा तवज्जो दो, समझी? हमारी जिंदगी में नए उसूल आ चुके हैं। कान खोल कर सुन लो। हम एक घटिया आदमी से निमट रहे हैं। वो कुछ भी कर सकता है। ये बताइए बाबा, क्या आप हमारी जिंदगियों को और कितना मुश्किल बनाएंगे? चुप रहो, बहुत हुआ। तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी तो अब बोलना भी मना है। हालात वाकई सख्त होते जा रहे हैं। मुबारक हो आपको। मैं सोच रही थी कि आप इस किनान बारान के बारे में, ऐसा उसने क्या किया कि आप उसके दुश्मन बन गए? अभी तुम्हें इसका एहसास नहीं है, मगर वो आदमी मुझसे अपना बदला लेना चाहता है और वो मेरे असिस्टेंट फातोश तक पहुंच गया। फातोश? उसका किनान से क्या ताल्लुक है? मैं तुम सबको बता रहा हूँ। वो आदमी तुम में से किसी के भी करीब आ सकता है, किसी से भी बात करने की कोशिश कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी में घुस सकता है। वो बेकिरदार और घटिया इंसान हमारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम किसी को बताए बगैर घर से बाहर हरगिज नहीं जाओगी। सड़कों पर आवारा नहीं फिरोगी। सब लोग रात को घर पर ही होंगे। दिन में तुम लोग कहाँ आते जाते हो मुझे सब मालूम होगा। तो आपने मालूम किया कि किनान बारान और फातोश के दरमियान ऐसा क्या हुआ? वो मेरे बारे में मालूमात चाहता था। उसने फातोश को फोन किया और उसे बुलाया। वो तुम सबके साथ भी ऐसा कर सकता है। वो मक्कार आदमी है, कुछ भी कर सकता है। अब से तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। ठीक है, उससे कभी भी बात नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे लिए किसी एहतियात की जरूरत नहीं। तुम वैसे भी मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगे। क्या आपने फतूश साहिबा से बात की कि किनान बरान से क्यों मिली थी वो? क्या हम फतूश साहिबा के साथ काम जारी रख सकते हैं? इस बात का फैसला तो मैं कल ही करूंगा। मैं सुबह गालिब से मिलूंगा। आप उन्हें इत्तला दे दें गुलशन साहिबा। जो हुक्म आपका जमाल साहब। आ जाओ। सेवदा, आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम जानते हो कि नान बारान और फातुश के बारे में क्या चल रहा है? तुम्हारे बाबा ने जितना बताया उससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी मुझे उस लड़की पर भरोसा कभी हुआ ही नहीं। तुम मिली कितनी हो उस लड़की से? किसी को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तुम बाबा के कितने करीब हो तुम्हें खुद कुछ नहीं पता। खैर मैं उस लड़की के बारे में खुद तहकीक कर लूंगी। देखती हूँ क्या चीज है। तुम चाहे जो भी करो लेकिन कैनान से जरा मोहतात रहना। अगर हो सके तो मिलना भी मत। तुम्हारे बाबा के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तुम्हारे बाबा पहले तुम्हें बातें सुनाएंगे, उसके बाद मुझे भी। मुझे परवाह नहीं, वो कुछ भी कर ले। हम दोनों उन्हें जानते हैं। क्या कुछ कहना है तुम्हें मुझसे? गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। क्या अब तक मुझसे कल वाली बात के लिए नाराज हो? ऐसा नहीं है, तुम ठीक थी। तुमने बिल्कुल सच बोला। मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल उदास करना नहीं था फादी। अगर मेरी बात बुरी लगी है तो माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, फिक्र ना करो। मुझे जाना है, तैयार होना है। ठीक है। ओके। एक मिनट, मुझे ऐसे लग रहा है पूरी रात तुमने खून पिया है। क्या? सच कह रही हूँ, तुम्हारी आंखें बहुत लाल हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है गुले। नहीं नहीं, सही कह रही हूँ। जाकर शीशे में खुद को देख लो। अच्छा ठीक है। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। पूरी रात कहीं तुमने खुद का खून तो नहीं पी लिया फादी? गुले हो? नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। पता लगाती हूँ। तुम मेरे सर पर मौत की तरह क्यों खड़े हो? हाँ,
बस ये देखने आया था कि तुम मर गई हो या नहीं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। जाओ अपना काम करो। जाने वाली तुम हो, मैं नहीं। या तो तुम मेरी बात मानो या फिर इस घर को छोड़ दो। क्या तुम किसके घर से निकाल रहे हो मुझे? इस घर की हर एक ईंट में मेरा हिस्सा है। अगर कोई जाएगा तो वो तुम होगे। इस घर में रहने के लिए तुम मुझे पैसे दोगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। और अपने उस दामाद को भी फोन करना होगा तुम्हें। वो हर महीने तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के लिए किराया लाएगा। और अपनी उस बेटी को भी बुलाना होगा जिसकी नौकरी का कुछ पता नहीं। वो हमारे घर के खाने पीने का खर्चा उठाएगी। तौबा। मैं एक नया निजाम कायम कर रहा हूं। अब इस घर में तुम्हारी जरा भी अहमियत नहीं है। जो बिना पैसे दिए इस घर में रहेगा उसके लिए खाना भी नहीं है, समझी तुम? ये बात कान खोलकर सुन लो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, बकवास बंद करके दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी किस्मत ऊपर वाले के हवाले नहीं करूंगा। मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। जब तुम सो रही होगी तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। मेरे रास्ते से हटो पागल औरत। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? चलो निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं यहाँ मरने वाली थी और तुम वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रही थी। हाँ? रोक नहीं सकती थी अपने बाप को। हाँ? काश तुम लोगों को पैदा ना किया होता, मर जाती, तुम लोग मर जाती। लानत हो तुम सब पर। क्या हुआ? क्या हुआ है अम्मी? यकीनन ये आदमी मुझे वक्त से पहले मार देगा। मुझसे किराया मांगता है, पैसे चाहिए उसे मुझसे। देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। ठीक है, देख कर आती हूँ। जी फरमाइए, क्या काम है आपको? मैं अमीने साहिबा और मरियम साहिबा को लेने आया हूँ यहाँ। अमीने तो मैं हूँ, लेकिन आप क्यों लेने आए हैं मुझे? मुझे फतूश साहिबा ने भेजा है यहाँ। वो आज सुबह का नाश्ता आप लोगों के साथ करना चाहती हैं। आपकी एक बहन और भी है, क्या नाम है उसका? गुल्लो। उन्हें भी हमारे साथ चलना है। ये फतूश कौन हो सकती है? फातिमा की बात कर रहे हैं, उसे ऑफिस में फतूश कहते हैं। हाँ। ऐसा करें, आप तैयार हो जाएं, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। जाओ, चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रख लूंगी, जल्दी करो। अच्छा ठीक है। ये बू कैसी है? मेरी दोस्त की तमाम परेशानियां दूर हो जाए। गुले, क्या कर रही हो? दुआ दे रही हूँ। इससे क्या हो जाएगा? नजर से बचने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तुम्हें कितने सारे लोग मिलते हैं दिन में, हो सकता है किसी न किसी की नजर लग गई हो तुम्हें। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। बस करने दो मुझे। जमाल साहब तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह तुम्हें अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इधर आओ, तुम्हारे ऊपर भी थोड़ा धुआं दे देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। नजर दूर हो, नजर दूर हो। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है। चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। फोन कर देना। अपडेट कर दूंगी मैं। इंशाल्लाह तुम अच्छी खुशखबरी के साथ आओगी। इंशाल्लाह। फोन करना भूलना मत। ठीक है। ठीक है ना? खुदा हाफिज मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। आपने वहाँ से टर्न क्यों नहीं लिया? कहीं और जा रहे हैं क्या? जमाल साहब कहीं गए, मैं आपको वहीं लेकर जा रहा हूँ।